Hello friends, welcome you all to my channel. Today we are going to discuss one very important concept of artificial intelligence, 8 puzzle problem. So we are going to solve 8 puzzle problem using A star algorithm. तो यहाँ पे ए स्टार एल्गोरिथम से कैसे हम लोग 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो ए स्टार एल्गोरिथम क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जरूर देखें। तो आप इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट रूप से बने रहना, जिसमें हम लोग आपको समझ में आ जाएगा कि 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ ए स्टार एल्गोरिथम। सो लेट्स स्टार्ट 8 puzzle problem. So first we will understand what is 8 puzzle problem. तो फ्रेंड्स 8 puzzle problem एक गेम है जो हमने बताया यहाँ पे कि इनिशियल स्टेट ऐसा है, 3x3 ग्रिड दिया गया है, एक टाइल्स जो है एम्प्टी है और बोलेंगे ब्लैंक टाइल्स। अब हम लोग शिफ्टिंग करेंगे यहाँ पे ब्लैंक टाइल्स को या तो अप डाउन लेफ्ट राइट, तो उसके बाद हम किसी पार्टिकुलर स्टेट पे पहुंचेंगे। तो जस्ट सी हियर, इनिशियल स्टेट हमारा क्या है, ये दिया गया है एंड ये हमारा गोल स्टेट है। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट दिस स्टेट बाय द हेल्प ऑफ ए स्टार एल्गोरिथम। तो ए स्टार एल्गोरिथम में हमें अब हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमें ह्यूरिस्टिक कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ह्यूरिस्टिक फंक्शन के थ्रू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन, जो हमने आपको बताया है ए स्टार एल्गोरिथम में। आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखना। तो अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे क्या क्या स्टेट्स हो सकते हैं। तो स्टेट्स का मतलब ये है कि लोकेशन ऑफ टाइल्स। तो सपोज ये हमारा एक लोकेशन, यहाँ पे टाइल्स का क्या है, एम्प्टी टाइल्स को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि ये हमारा एम्प्टी टाइल्स यहाँ पे है। तो एक इनिशियल स्टेट हमने एज्यूम किया, और जब टाइल्स इस पोजिशन पे आएगा और जो नंबर्स हैं टाइल्स के इस सिक्वेंस में आएगा, तब हम लोग बोलेंगे दैट इज गोल स्टेट। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि स्टेट्स क्या होता है समझ चुके हैं, एक्शंस क्या होगा। तो एक्शंस का मतलब ये हुआ कि जो ब्लैंक टाइल्स है वो मूव करेगा। अब इनिशियल स्टेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्लैंक जो है आइदर इट विल मूव लेफ्ट, अप, डाउन और राइट। तो ये एक्शंस है, मतलब 4 एक्शन परफॉर्म किए जाएंगे मैक्सिमम। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे यदि ब्लैंक टाइल्स को आप डाउन मूव करोगे देन दिस इज नॉट पॉसिबल। गोल स्टेट जैसा कि आपको ने बताया, एंड पाथ कॉस्ट हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि पाथ कॉस्ट क्या होगा, 1 पर मूव होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे चले ह्यूरिस्टिक फंक्शन को देखें कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए। इसका मतलब है कि हम लोग जब ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ए स्टार को अप्लाई कर रहे हैं। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन और हम लोग बोले इवेल्युएशन फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। तो यहाँ पे जी एन और एच एन का क्या मीनिंग है वो आप देखिए। जी एन बता रहा है डेप्थ ऑफ नोड इन दी सर्च ट्री। तो सर्च ट्री में हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि उसका जो डेप्थ होगा, सपोज इनिशियल स्टेट से हम लोग जब नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे तो उसका एक लेवल यदि आगे जाएंगे तो डेप्थ कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 होगा। उसी तरह से यदि एच एन की बात करें तो नंबर ऑफ टाइल्स नोट इन दियर गोल पोजीशन। हम लोग यहाँ पे देखें कि एच एन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि हम बात करें यहाँ पे एच एन फाइंड आउट करने का, तो उस टाइल्स को आपको काउंट करना है जो गोल पोजीशन से डिफर है। तो 7 क्या है, 7 इज नॉट एट गोल पोजीशन, क्योंकि 7 हम लोग देख पा रहे हैं कि गोल स्टेट में लास्ट ग्रिड में है 7 है। तो 1 हुआ, 2 इज एट करेक्ट पोजीशन, 4 इज एट करेक्ट पोजीशन, 5 ऑल्सो, बट यहाँ पे 3 होना चाहिए था। 6 इज ऑल्सो एट करेक्ट पोजीशन, 8 इज ऑल्सो एट करेक्ट पोजीशन। तो 1, 2 एंड 1 भी क्या है, सही पोजीशन पर है, मतलब 3 और 3 भी गलत पोजीशन, मतलब 4 हुआ एच एन की वैल्यू। तो एच एन आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी टाइल्स हैं गोल स्टेट से वो कितने डिफर कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली आप समझ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग सर्च ट्री बना रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए, इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट आपको याद रखना है। तो अब हम लोग जब सर्च की बात करें तो इनिशियल स्टेट में हम यदि कैलकुलेट करें एफ की वैल्यू तो जी एन प्लस एच एन। तो जी एन का वैल्यू यहाँ पे हमने 0 दिया, मतलब क्या इनिशियल स्टेट है, पाथ कॉस्ट नहीं, एक भी पाथ यहाँ से नहीं आ गई, इसका मतलब जी एन इज 0 एंड 3 का मतलब क्या हुआ कि कितना डिफर है, डिफर ना पोजीशन। तो इस केस में लोग देख पा रहे हैं कि 7 जो सही पोजीशन पे नहीं था, 3 सही पोजीशन पे नहीं था, 1 भी सही पोजीशन पे नहीं था।
तो हम लोग जैसे यहाँ पे देख पा रहे थे 7, 3 एंड 1 गोल स्टेट से डिफर था, तो 3 कॉस्ट एशन की वैल्यू 3 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो 4 केसेस हो सकते हैं जब ब्लैंक को लेफ्ट, राइट, अप और डाउन मूव करेंगे। तो जब हम लोग लेफ्ट मूव करेंगे ब्लैंक स्पेस को, तो 5 की पोजीशन फिर क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी, मतलब ब्लैंक लेफ्ट शिफ्ट करेगा लाइक दिस। सिमिलरली राइट, अप एंड डाउन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अब किसको हमें पिक करना है, कौन सा पार्टिकुलर स्टेट को पिक करना है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इनिशियल स्टेट के बाद 4 डिफरेंट स्टेट आया, तो किस स्टेट को पिक करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसका कम है। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि Fn = GN + HN। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए ह्यूरिस्टिक वैल्यू और Fn की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर लिया। तो 1 + 4, 1 + 4, 1 + 4, 1 + 2, 1 + 4 3 में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पाथ कॉस्ट तो आपको पता चल गया कि 1, इनिशियल स्टेट से नेक्स्ट लेवल पे जाने का कॉस्ट हमने बता दिया कि 1 है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें 4 एलिमेंट और 4 टाइप्स ऐसे होंगे जो गोल स्टेट से डिफर कर रहा है। इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4, इसमें 2, जैसे आप काउंट कर सकते हो। तो 7, 2 एंड 4 आर एट करेक्ट पोजीशन। आप देख सकते हैं कि गोल स्टेट में क्या था, जैसे हमने प्रीवियस आप उसको माइंड में रखें, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो 1 + 2 इज द मिनिमम, सो दिस वन विल बी सिलेक्टेड। अब जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस को या तो हम राइट मूव कर सकते हैं या लेफ्ट मूव कर सकते हैं। अप मूव हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि अप भी कर सकते थे, लेकिन फ्रेंड जब आप यदि ब्लैंक स्पेस को अप करोगे, इसका मतलब क्या है, फिर से आप इनिशियल स्टेट पे चल जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि उससे हमें बचना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे Fn की वैल्यू, तो 1 लेवल 2 लेवल, तो पाथ कॉस्ट 2 एंड यहाँ 2 टाइल्स जो है डिफर कर रहा है ओरिजिनल और गोल स्टेट से, सो 2 + 2 एंड इन दिस केस 2 + 3। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमको अब एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग ब्लैंक स्पेस को देख पा रहे हैं कि क्या करेंगे, यदि अप करेंगे तो हमारा क्या होगा, 6 विल कम डाउन। यदि हम लोग इसको, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी थी कि लेफ्ट कर सकते थे और अप कर सकते थे, लेकिन हम लोग यदि लेफ्ट करें तो फ्रेंड्स हम लोग फिर से कहाँ पे पहुँच जाएंगे, इस पार्टिकुलर स्टेट पे पहुँचेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हुई कि हम लोग ब्लैंक टाइल्स को अप मूव करेंगे। अब इस पोजीशन पे आने के बाद फिर से कैलकुलेट करेंगे 3 + 2। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसी को सिंगल स्टेट है इस लेवल पे, तो इसको हमें अब एक्सपेंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी गोल स्टेट, क्योंकि हमारा टारगेट है गोल स्टेट को अचीव करना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड होते चला जा रहा है। इसका मतलब है कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो क्या होता है कि जब भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आता है, 8 पजल का डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे आप उस सिचुएशन में आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब हमारा जो गोल स्टेट है वो हम लोग इजीली नहीं कर, मिलेगा, जरूर मिलेगा, बट वी हैव टू एक्सपैंड मेनी मोर स्टेट्स। तो इस तरह से हम लोग गोल स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। तो एक एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें हम लोग कैसे गोल स्टेट तक पहुंचेंगे। तो अब आपको हमने बताया कि जो क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन ह्यूरिस्टिक फंक्शन, तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन पे डिपेंड करता है कि कितना फास्टर आप अचीव कर पा रहे हो। एंड सेकंड पॉइंट आई हैव टेकन, सिंपल ह्यूरिस्टिक में नॉट बी यूज्ड टू सॉल्व हार्डर 8 पजल प्रॉब्लम। तो यदि हार्डर 8 पजल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे यदि सिंपल ह्यूरिस्टिक फंक्शन है तो वो फेल हो सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल की हम बात करें, तो इस एग्जाम्पल में हमारा स्टार्ट स्टेट क्या है, गिवन है, एंड गोल स्टेट क्या है, दिस वन। तो अब हम जब इसके लिए सर्च ट्री बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक इसका इमेज लिया है। तो सर्च ट्री इसके लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टार्ट स्टेट, तो स्टार्ट स्टेट पे हमने f का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 0 + 4। इसका मतलब क्या है कि 0 इज नथिंग बट GN, एंड 4 का मतलब क्या है कि 4 टाइल्स जो होगा ओरिजिनल और गोल स्टेट के टाइल से डिफर करेगा। अब यहाँ पे हम लोग या तो इसको अप शिफ्ट करें, लेफ्ट करें या राइट करें, तो 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मिनिमम जो होगा उसको एक्सपेंड करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस स्टेट का कॉस्ट क्या है, ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 1 + 3, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। अब इसको एक्सपेंड करने के बाद हम लोग फिर से देख पा रहे हैं कि अब इसको या तो हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। डाउन करेंगे तो फिर से हम लोग इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब डाउन नहीं करना है हमें, 3 और डिफरेंट
यहाँ पे जो है उसको हमको पिक करना पड़ेगा। तो अब देख पा रहे हैं 2+3, 2+3 एंड 2+4, तो इस दो यहाँ पे जो ऐसे वैल्यू हैं जो सेम है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, आइदर वन यू हैव टू पिक। तो हमने सपोज दैट इसको पिक किया, इसको पिक करने के बाद फिर से हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे फिर से दो पॉसिबिलिटी, लेफ्ट और राइट। तो इस तरीके से फिर से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका 3+2, 3+4, सो दिस वन विल बी सिलेक्टेड। तो इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जब डाउन करेंगे तो देख पा रहे हैं कि हमारा इस तरह का स्टेट मिलेगा। डाउन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, जब भी कॉर्नर पे ब्लैंक टाइल्स गया है तो या तो आप दो ही पॉसिबिलिटी बचती है। अब यहाँ पे यदि आप राइट करते तो फिर से प्रीवियस स्टेट में चले जाते, तो हमें उससे बचना है। अब हम लोग इस स्टेट को जब एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग गोल स्टेट ऑलरेडी यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये डिपेंड करता है किस टाइप की प्रॉब्लम है। यदि हार्डर प्रॉब्लम होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगा, ज़्यादा स्टेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी अप्लाई ए स्टार ह्यूरिस्टिक फंक्शन टू सॉल्व 8 पजल प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, और आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और आपको रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वो मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।